मंझन के कड़वक का अर्थ। मंझन के कड़वक का अर्थ। कड़वक दूगो है, एगो पहला था जिनका अर्थ बता चुके हैं, ये दूसरा है। समझ गया। इसमें देखो क्या कह रहा है। सबसे पहला लाइन, अमर न होत कोई जग हारे, मरी जो मरे ते ही मीचू न मारे। है ना। अमर न होई कोई जग हारे। हारे है, हारे नहीं है, हारे। देखो मीचू का अर्थ जानता है, शब्दार्थ में बता चुके थे। मीचू का अर्थ क्या होता है? मृत्यु। उतारेगा ही तुम लोग, उतारेगा तो वो सीखेगा, कुछ बाद में भी उतार लेगा, कॉपी पर तो रहेगा ज़िंदगी भर के लिए। समझ लो। कह रहा है अमर न हो तो कोई जग हारे, मरी जो मरे ते ही मीचू न मारे। कह रहा है इस संसार में, यानी इस दुनिया में, इस जग में, है ना, इस धरती पर कोई अमर नहीं होता। कोई भी जीव इस धरती पर अमर नहीं होता। खासकर मनुष्यों के बारे में कहा जा रहा है, कोई भी मनुष्य इस धरती पर अमर नहीं होता। जिसने जन्म लिया है उसे मरना है, धरती छोड़ करके जाना है। 60, 70, 80 बरस के लिए हम लोग, है ना, 12 से 12, 100 बरस के लिए, लेकिन एक समय के बाद धरती छोड़ करके जाना ही है। तो वही कह रहा है इस संसार में कोई अमर नहीं होता। इस संसार में कोई अमर नहीं होता, किंतु जो स्वयं को, किंतु जो अपने आप को किसके पीछे, प्रेम के पीछे मार देता है, यानी प्रेम में अपना जीवन लगा देता है ना, इस सृष्टि से, उसे मृत्यु भी नहीं मारते, उसे मृत्यु भी नहीं मारते। कहने का मतलब शरीर तो एक न एक दिन ख़त्म हो ही जाना है ना, ढल ही जाना है, लेकिन उसका नाम क्या होता है? हमेशा रह जाता है। व्यक्ति अमर नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति प्रेम के मार्ग को, अपने आप को क्या कर देता है, मार देता है, वो क्या हो जाता है? उसे मृत्यु भी नहीं मारते। प्रेम के आगी सही जेई आँचा, है ना। जैसे सोना जितना तपता है आग में, उतना क्या होता है? चमकता है कि नहीं। जैसे जो मेहनत की धूप में जितना जलता है इंसान, उतना आगे वो क्या करता है? ऊंचाई मुकाम हासिल करता है। तो वही कह रहा है प्रेम के आगी सही जेई आँचा, सो जग जन्मी काल से उबाचा। काल से यानी मृत्यु से। समझ गया। काल का अर्थ कहीं पर समय होता है, काल का अर्थ कहीं पर मृत्यु होता है, काल का अर्थ कहीं पर आई तोरा काल मडराई छौ। सुन ले बे। सब देखी है। काल टेंस का भी काम करता है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ेगा तो वही कर रहा है प्रेम के आगी सही जेई आँचा, सो जग जन्मी काल से उबाचा। यानी शरीर के बारे में कह रहा है, जो शरीर, जो मनुष्य प्रेम की आँच को क्या करता है? सहता है ना। जैसे खाना क्या होता है? आँच को सहता है तब ना स्वादिष्ट बनता है। हाँ, तो उसी प्रकार से देखो प्रेम की आग में जो अपने आप को तपा देता है, यानी जो मनुष्य प्रेम की आग में अपने आप को क्या कर देता है? तपा देता है, वह इस संसार में, वह इस दुनिया में जन्म लेकर भी मृत्यु से बच जाता है। कह रहा है सो जग जन्मी काल से उबाचा। वो जो है जग में यानी दुनिया में जन्म लेकर भी काल से यानी मृत्यु से क्या होता है? बच जाता है ना। जिसने प्रेम के मार्ग को अपना लिया उसके जीवन में कोई दुख उख नहीं रहता है ना। प्रेम सरणी जई आपू उबारा। प्रेम सरणी जई आपू उबारा, सो न मरे काहू कर मारा। इसका अर्थ समझता है? अगर सियान हो गए, अवधी भाषा थोड़ा ज़्यादा समझ में आने लगेगा, कवित दोहा ये सब ज़्यादा समझ में आने लगेगा, तब ये सब समझ में आएगा। ये कह रहा है प्रेम सरणी जेऊ आपू उबारा, यानी प्रेम की सीढ़ी पर, प्रेम सरणी यानी प्रेम की सीढ़ी पर जेऊ यानी जो, आपू माने अपने आप को क्या करता है? उबार देता है, यानी आरूढ़ कर देता है। प्रेम के मार्ग पर जो व्यक्ति, कोई मनुष्य जो अपने आप को चला देता है, सो न मरे काहू कर मारा। सो न मरे, उससे कोई नहीं मार सकता है ना। किसी के मारे वह नहीं मर सकता है। कौन?
जो प्रेम के मार्ग पर अपने आप को चला देता है। सही में प्रेम का अर्थ समझता है कि नहीं समझता है? समझो, ईश्वर के कण कण से प्रेम हो जाना, उसके रोम रोम में क्या जाना, प्रेम आ जाना। इस ससुरा लड़की लड़का किसी से प्रेम नहीं है, उसके शरीर से उसके जीवन से मोह है कि हमर हो जाए। वो प्रेम वो है ये नहीं है, वो एक सीमा पर आता है जब उस आत्मा से होता है तब। फिर भी वो है एक प्रकार से, लेकिन अभी को देखा देखी मत समझना। प्रेम कहने का मतलब हर जीव से प्रेम, ईश्वर की बनाई हुई हर चीज़ से प्रेम। तुम अपने आप को, अपने आप के अंदर से, मन के, आत्मा से, हृदय से पूरी तरह घृणा, जलन, द्वेष, ईर्ष्या ये सब कुछ निकाल कर हटा दो, तब प्रेम को प्राप्त कर सकते हो। और किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, एक चींटी के लिए भी प्रेम करने का मतलब एक चींटी से भी तुमको प्रेम हो सकता है। जैसे जो महान संत होते हैं, जंगल के सारे जीवों से वो क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, खाना देते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, एकदम प्रेम में अपने आप को क्या किया है? न्यौछावर कर दिया है। वही करा है, एक बार जो मरी जीव पावे, एक बार जो मरी जीव पावे, काल बहुरी तेरी नियर तेही नियर नावे। नियर माने जानता है ना, नज़दीक, पास में। करा है जो मनुष्य एक बार, जो मनुष्य एक बार प्रेम के पीछे, इसमें प्रेम की ही बात हो रहा है, तो जहाँ पर प्रेम नहीं भी दिया गया है तो अर्थ के लिए उसका प्रयोग किया गया है, उस शब्द का, समझ गया? तो जो मनुष्य एक बार प्रेम के पीछे, है ना, अपने को बलिदान कर देता है, अपने को क्या कर देता है? कुर्बान कर देता है, अपने आप को छोड़ देता है, फिर मृत्यु भी जो है क्या है, उसके पास नहीं आती है, तब मृत्यु जीवन का कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता है। समझ गया? मृत्यु का फल अमृत हो गया, निश्चय अमरता ही कै काया, है ना। इसका अर्थ थोड़ा समझाते एक एक शब्द का, उसके बाद हम इस लाइन का अर्थ समझाएगा। मृत्यु माने जानता है ना, मृत्यु। देखो अवधी भाषा में शब्द को थोड़ा है ना चेंज कर करके, गीत के आधार पर, लय के आधार पर, काव्य के आधार पर बदल करके उसको फिक्स किया गया है, थोड़ा सा अलग है हिंदी से, समझ गया। मृत्यु माने जानवे करता है मृत्यु। क का अर्थ कौन चीज? मृत्यु का फल, फल जानवे करता है, मृत्यु का फल अमृत। अमृत माने अमृत, अमृत माने अमृत हो ही गया। मृत्यु का फल क्या हो गया? अमृत हो गया, यानी मृत्यु भी उसके लिए क्या हो गया? अमृत, यानी मरा हुआ नहीं हुआ। अमृत माने खाए पिए वाला चीज़ नहीं, मृत्यु भी इसके लिए क्या हो गया? अमृत हो गया, यानी ये मर करके भी नहीं मरा, समझ गया? जीवित है, वो करा है। निश्चय माने बता ही चुके हैं, निश्चित या निश्चय। निश्चय, निश्चय अमर, अमर माने जानता है ना, जो नहीं मरने वाला हो। निश्चय अमर, ताही यानी उसी के, ताही यानी उसी के, ताही के माने उसी के। काया माने क्या होता है? जीवन, शरीर, समझ गया? काया माने जीवन, शरीर, है ना। कह दूगो खिया देता, दूगो मिठाई तो हमार काया जुड़ा जाती। काया मतलब कौन चीज? शरीर, आत्मा। चलो देखो, तो वही करा है, मृत्यु का फल अमृत हो गया, निश्चय अमरता ही कह काया, यानी मृत्यु का फल उसके लिए क्या हो जाता है? अमृत हो जाता है। जो अपने को प्रेम के मार्ग पर बलिदान कर देता है, उसके लिए मृत्यु का फल भी है ना। मौत से घबराना चाहता है ना, कोई मरना चाहता है धरती पर? नहीं ना। लेकिन उसके लिए क्या हो जाता है? जो प्रेम में अपने आप को त्याग कर देता है, बलिदान कर देता है, उसके लिए मृत्यु का फल भी, यानी मृत्यु भी क्या हो जाता है? अमृत हो जाता है ना। और निश्चित ही उसका जीवन क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। मर करके भी वो क्या रहता है? अमर रहता है। अब देखो 2 लाइन और बचा हुआ, इसको कहते हैं दोहा और इसको कहते हैं चौपाई। चौपाई और दोहा मिलकर के क्या बनता है? कड़वक। अब देखो कह रहा है, जो जिय जान ही काल, भव प्रेम शरण करी नेम। अगर इसका एक एक और समझेगा शब्द का, तो जो माने जो, जीव माने जीव, मनुष्य, जान ही माने जानता है, काल यानी समय को, मृत्यु को जानता है, भव माने वो जो है, प्रेम, प्रेम का अर्थ प्रेम, शरण का अर्थ हम बता ही चुके हैं, शरण, आश्रय, किसी का शरण लेना, किसी
का आश्रय ग्रहण करना, करी यानी करता है, नेम यानी नियम पूर्वक, नेम यानी नेम टेम कैज, हाँ तो वही करा है। जौ जिय जानहि काल भव प्रेम करण करी नेम, भव प्रेम शरण करी नेम यानी जो मनुष्य काल को जान लेता है, जो मनुष्य काल को जान लेता है, काल यानी समय को, मृत्यु को जान लेता है, किसको जान लेता है, मृत्यु को जान लेता है ना, वो नियम पूर्वक, कैसे, वो नियम पूर्वक प्रेम की शरण, है ना, गुरु की शरण ग्रहण करता है, राजा की शरण ग्रहण करता है, उसी प्रकार से वो क्या करता है, प्रेम की शरण क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, यानी प्रेम की शरण में चला जाता है। जैसे कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसी प्रकार से प्रेम की शरण में यानी आश्रय में, उसकी छत्र छाया में चला जाता है ना। फिरे दोहूँ, फिरे माने जानता है ना, घूमना फिरना, भटकना, भटकना यहाँ पर नहीं होगा, फिरे यानी घूमना आनंद में। फिरे दूहूँ, दूहूँ माने दो, जग माने संसार, दो गो जग है, दो गो दुनिया है ना, बताते हैं अभी कौन है। काल यानी समय, मृत्यु जन्म करता है, भव शरण ये सब बता ही चुके हैं, काल जग प्रेम ये सब जानता ही है। तो फिरे दोहूँ जग काल भव शरण काल जग प्रेम, दूहूँ ध्यान से बोलना सही से, और काल से परे होकर, है ना, काल जग प्रेम, और काल से परे होकर, मृत्यु से भी परे होकर, मृत्यु से भी आगे जाकर, है ना, दोनों जग में वो मनुष्य, दोनों जग में, दोनों जग जानता है ना, एक होता है मृत्यु लोक और एक होता है स्वर्ग लोक, एक पाताल लोक भी होता है, तो उसकी बात यहाँ नहीं कर रहा है। जो प्रेम की मार्ग में जाएगा वो अति पाताल में जाता ही, नरक में जाती, पहले बताता, नरक में जाएगा नहीं जाएगा, इसलिए उस काल को छोड़ दिया है। तीन लोक है, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। पाताल लोक धरती के अंदर में जाते रहेगा, सबसे अंत में जो पाताल लोक आएगा, नरक, उसे कहते हैं, समझ गया। स्वर्ग लोक ऊपर, और हम लोग जिस धरती पर रह रहे हैं उसको कहते हैं मृत्यु लोक या धरती लोक, समझ गया। हाँ, तो वो मनुष्य जो है दोनों जग में, जग तो तीन गो है लेकिन बात कहला दोनों जग का कर रहा है। एक जग में वो जन्म लिया रहता है धरती पर, और एक जन्म स्वर्ग वाला है, उसकी कर रहा है। तो दोनों जग में प्रेम की शरण में, किसकी शरण में, प्रेम की शरण में फिरता है, फिरता है यानी आनंद लेता है, घूमता है, आनंद बाग में टहलता है। तो ये था मंझन के दूसरे कड़वक का अर्थ। इसमें किसी को कोई दिक्कत? देखो परीक्षा में अगर इसी लाइन का अर्थ लिखने के लिए कहेगा तो इसको दूसरे प्रकार से लिखा जाता है, अर्थ यही लिखना रहेगा लेकिन इसमें कुछ अपना मन से मिला करके लिखना होता है। जैसे पहला लाइन देगा तो इसमें तुमको लिखना होगा प्रस्तुत पंक्ति में, प्रस्तुत पंक्ति मंझन के द्वारा लिखा गया कड़वक के दूसरे कड़वक से, प्रस्तुत पंक्ति मंझन के द्वारा लिखा गया कड़वक से लिया गया है ना। उसके बाद इसमें कवि जो है प्रेम के महत्व की बात करते हैं, और तब जो लाइन दिया रहे उसका अर्थ लिख देना, समझ गया। वो हम बताएंगे परीक्षा में, अभी नहीं, अभी बस अर्थ के लिए पढ़ो।